पर ये यहाँ तो अभी यही चल रहा है कि भाई एक धर्म युद्ध था, हिंदू वर्सेस मुसलमान था, सब कुछ चाहे महाराणा प्रताप का रहा। कई नेता कहते हैं जो सत्ताधारी पार्टियों में हैं। नेता कुछ भी कह सकता है, क्योंकि नेता को ज्यादातर जो पता है वो सिर्फ राजनीति करने का पता है। अच्छा, आप ये कह रहे हैं आप किसान हैं, फिर आप कह रहे हैं भाई गैर राजनीतिक भी नहीं है, आप डॉक्टर भी हैं जो आप ये कहते हैं कि मैं पक्का इलाज कर दूंगा रामजी लाल सुमन वाले मामले में। हाँ, वो बिल्कुल 100%, क्योंकि मैं डॉक्टर भी हूँ, मैं इंजीनियर भी हूँ, मैं मास्टर भी हूँ और मैं वैज्ञानिक भी हूँ। किस तरह के इलाज की बात करते और हैं ये जो इलाज है, ये अक्षीण मानसिकता, जो छोटी मानसिकता के लोग हैं उनका इलाज करने का है। जैसे पुरुषोत्तम रूपाला बयान देंगे, तो वो मुझे बयान नहीं दिया, जी? वो देश के महापुरुषों के लिए बयान दिया। आज कोई राजगुरु सुखदेव भगत सिंह को अगर आप शब्द कहेगा तो मेरा खून खोलेगा, मैं जवाब दूंगा, क्योंकि मैं उनकी दी हुई आज़ादी में मेरा जीवन व्यतीत देश हुआ। में जवाब देने के लिए बहुत सारी संस्थाएं हैं, कोई लीगल। नहीं देगा। क्यों नहीं दे रहे हैं? मेरा ये भी आपसे आग्रह है कि यदि कोई संस्था है तो वो संस्था पहले ये भी जान ले कि मात्र भगत सिंह फाउंडेशन बना के भगत सिंह के सपनों को साकार नहीं किया जा सकता। जी। अगर उनके सपनों को साकार करना है तो पहले आपको अपनी घर की दीवार पे फांसी का फंदा बनाना पड़ेगा और रोज उस फांसी के फंदे को चूमना पड़ेगा, तब आप लड़ाई लड़ सकते हैं भगत सिंह के स्वाभिमान की। आप ये नहीं कि आप अंदर बैठ के ये तय करें कि इस फाउंडेशन में मोदी जी या देश की सरकारें कब फंड देंगी। जी। फंड से देश नहीं है, चंदे से सरकारें चल सकती हैं, चंदे से देश नहीं चल सकता। 80 करोड़ लोगों को अनाज देने से भूख शांत नहीं होगी। 80 करोड़ लोगों को स्वाभिमान के साथ उनका अधिकार देने से भारत विकसित होगा। तो देखो, ऑन रिकॉर्ड तो अधिकार है सबको, कॉन्स्टिट्यूशन की बात करो आप, चाहे मूल अधिकारों की बात करो, उसके बाद लॉज भी है, किसानों के हित में बहुत सारी योजनाएं भी आती हैं। सेवा परमो धर्म जी। जी कहे नेता मंच पे कि मैं सेवक हूँ और मेरा धर्म है कि मैं सेवा करूँ आपकी, मैं देखिए आपका बच्चा हूँ, लेकिन जब आप मुझे जिता के भेज देंगे तो हॉस्पिटल में मेरा इलाज फ्री होगा, बस आपका नहीं करवा सकता, ये मेरी मजबूरी है, क्योंकि आप लोग संख्या में ज़्यादा हैं। वोट तो ज़्यादा चाहिए, लेकिन आप संख्या में ज़्यादा हैं तो इतने लोगों का मैं इलाज कैसे करवा सकता हूँ। और देखिए आप रेल में यात्रा फ्री नहीं कर सकते, मैं कर सकता हूँ। तो वो जो धर्म है सेवा का, वो फिर विपरीत है। जी। वो फिर कुत्ते की सेवा होगी, घोड़े की सेवा होगी, और वो फिर सेवा होगी तो अपने घर में अपने रिश्तेदारों की सेवा होगी, और फिर टेंडर डलेगा तो वो मेरे साले का ही निकलेगा, और वो नौकरी लगेगी तो मेरी साले की लड़की। ये तो डेमोक्रेसी भारत में इसी तो तरह। ये कहना कि ये सबको अधिकार है, तो हम नहीं समझते कि आज भी 1238 सीटों पे हम लोग सिर्फ वोट डाल सकते हैं, चुनाव नहीं लड़ सकते। हम आज भी रिजर्वेशन वाली सीटों पे सिर्फ वोट डाल सकते हैं, हम चुनाव नहीं लड़ सकते। आज भी आरक्षित सीटों पे हम लोग नौकरी नहीं कर सकते। तो सबको अधिकार की बात तो करना बेमानी है, सबका अधिकार। वो जो लोग पीछे रह गए उनको आप आगे कैसे लाएंगे? वो पीछे बहुत तो रहे अच्छी हैं बात लोग। है। जो आगे जाना चाहता है वो पहले उनसे पूछे जो 6 बार के सांसद है दलित, तो उन्हें 6 बार सांसद नहीं बनना चाहिए, उन्हें 1 बार सांसद बनना चाहिए, फिर दूसरी बार दूसरे दलित को सांसद बनना चाहिए, तीसरी बार तीसरे दलित को सांसद बनना चाहिए। जिसे एक बार आरक्षण मिल गया वो डीएम बन गया, वो अपने बच्चों को कॉन्वेंट में पढ़ा ये तो सकता है। इधर भी है साहब, जो सामान्य में भी मौका कहाँ दे रहा है, पिछड़ापन तो वो इधर मेरा भी है। सवाल ही नहीं पिछड़े अगड़े से, मेरा सवाल तो उस व्यवस्था से जी। है। अगर वो कोई सवर्ण समाज का व्यक्ति भी यदि ईडब्ल्यूएस से आरक्षण लेके चला गया, छोड़ देना चाहिए। जी। क्यों पीट रहे हैं आप? भाई मैं अगर यहाँ राजस्थान में आके मुझे दाल बाटी मिले तो मुझे खुश होकर खा लेनी चाहिए। फिर क्या ये लीक पीट नहीं है कि भाई मैं तो वहाँ से चने की रोटी खाता था, फिर वहाँ मेरे यहाँ ये मिलता था? नहीं, अगर मेरी ये परंपरा है, मैं चाहता हूँ कि सबको लाभ मिले, तो आपको स्थान खाली करना पड़ेगा, तब स्थान मिलेगा। अगर आप जमे बैठे उसी स्थान पे तो फिर आप किसी का अधिकार मारने के लिए बैठे हैं, आप सीट नहीं छोड़ना चाहते। आपने जो बात कही कि मैं, मेरा बेटा, मेरा साला, एक किताब है आपके पीछे ही लगी किताबों में से एक है वैशाली की नगरवधु। उसमें आचार्य चतुर्सेन उल्लेख करते हैं कि वैशाली के वक्त में लोकतंत्र था और उस वक्त जो सबसे सुंदर कन्या होती थी उस जनपद में, उसे विवाह का अधिकार नहीं होता, वो नगरवधु बनती थी। और वो लिच्छवी हुआ करते थे, जो जनप्रतिनिधि को लिच्छवी कहते थे, कि उसका नाच सिर्फ वही लोग देख सकते हैं। तो
नहीं लगता आपको लोकतंत्र रेप्लिका है उसका? वो बिल्कुल आज भी आप अगर ईमानदारी से, अगर पूरी ईमानदारी से, आप पूरी कर्तव्य निष्ठा से संविधान में बात रखते हुए यदि ईमानदारी से आप बोलने का प्रयास करेंगे तो इसे आप झुठला नहीं सकते। एक सांसद है उत्तर प्रदेश से, चंद्रशेखर जी, चंद्रशेखर जी जो, रावण, हाँ वो आजाद लिखते हैं, वो आजाद लिखते हैं। आप कमाल की बात हमारे यहाँ इस बार विधानसभा चुनाव में आप जिनका नाम सरनेम रावण ले रहे थे, उन्होंने इस बार हनुमान के साथ गठबंधन किया था यहाँ, तो आप हनुमान देखो बेनीवाल क्या जी के साथ। हनुमान जी, का और रावण का कभी समझौता हो सकता है? नहीं हो सकता। लेकिन सब नाम चलिए है। वो नाम से है। लेकिन मैं एक जो बात कहना चाहता था, आप कहते हैं कि दुनिया में कि भाई नगीना लोकसभा हम से लोग शायद हो। दलितों के जी, मतलब कर्णधार हैं। हम चाहते हैं कि जो हमें अधिकार नहीं मिला वो अधिकार हम लेकर रहेंगे। आज तक लोगों ने पॉलिटिक्स करी और हमारी माँ को जो है कुएं में पानी नहीं भरने दिया, हमें पढ़ने नहीं दिया, हम लोगों को झाड़ बांध दिए गए पीछे। मेरा एक छोटा सा सवाल है बस, आज एक लड़की, दलित समाज की लड़की, यदि ये आरोप सिद्ध करती है कि इसी व्यक्ति ने मेरा शोषण किया, तो जांच नहीं होनी चाहिए? हाँ, पता नहीं लगना चाहिए? दलितों का शोषण दलित करता है, पिछड़ों का शोषण पिछड़े करते हैं, और सवर्णों का शोषण सवर्ण करता है। ये लड़ाई देश में गरीब और अमीर की है, जातिगत नहीं है। आज भी इसी राजस्थान के अंदर राजा के महल में जाने के लिए परमिशन लगती है। परमिशन लेनी पड़ती है साहब। तो फिर कैसे कहेंगे आप कि मैं बीमार? एक चीज तो मैंने देखी सर यहाँ पे कि जैसे अगर मान लो राज परिवार से कोई मिनिस्टर है तो पीए के अलावा एडीसी से भी परमिशन लेनी पड़ती है। एक नई पोस्ट है वहां नई पे पोस्ट है। पुराना संविधान तो जो ये समझने की जरूरत है कि अगर आप राजनीति में किसी को नेता बनाना चाहते हैं तो वो नेता बनने के बाद आपकी बात नहीं रख सकता, क्योंकि उसके अपने हित इतने हैं जिन्हें साधने के लिए वो राजनीति में गए थे। तो ये जो फिलहाल वर्तमान में लड़ाई है कि ये जाति ने ये कहा, कोई जाति नहीं लड़ रही आपस में। न राजपूत के साथ गुज्जर की लड़ाई है, न राजपूत के साथ जाट की लड़ाई है, न दलित के साथ लड़ाई है, न हिंदू की, न मुसलमान की लड़ाई है। लड़ाई है व्यक्तिगत स्वार्थों की पूर्ति करने के लिए। किसी को भी भेंट चढ़ाना पड़े तो भेंट चढ़ाया जाएगा, चाहे वो दलित का भेंट चढ़ावे, पिछड़ा पिछड़े को भेंट चढ़ावे, और सामान्य को भेंट जो इसके पास पावर है, हाँ बस वो इस्तेमाल करता है। जिसके पास पावर भारी वही सबकी, हाँ वही सब पे भारी। हाँ वही और सब पे वो भारी। सब पे है भी कि भाई जंगल में शेर जो है वो एक साथ हमला नहीं करता सारी भैंस पे। जी, वो पहले दहाड़ मारेगा, फिर डरावेगा, फिर उनमें से जो अलग हो जाएगी उसी पकड़ के अपना भोजन बना लेगा। तो यहाँ भी यही परंपरा है, पहले हम दहाड़ मारेंगे जाति की, फिर धर्म की, फिर मजहब की, फिर जो अलग हुआ उसे हमने पकड़ लिया, निवाला बना लिया अपना। तो वो निवाले बनाने की व्यवस्था देश में है।